हेलो, अब हम देखेंगे अवतल लेंस की सहायता से बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब के निर्माण। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवतल लेंस में बिंब की केवल दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है जब आपका बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति होती है जब आपका बिंब लेंस के सामने हो अर्थात लेंस के बाईं ओर हो। क्लियर? तो अब हम अवतल लेंस की प्रथम स्थिति की बात करेंगे, यानी कि अवतल लेंस में बिंब की प्रथम स्थिति की बात करेंगे। क्या? जब बिंब कहां हो, अनंत पर हो। क्लियर? कहां पर हो? अनंत पर। तो एक प्रकाश किरण हमने इस अवतल लेंस पर आपतित कराई। कहां पर आपतित कराई? अवतल लेंस पर। और आप देख रहे हैं कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो किस ओर जा रही है? प्रथम फोकस की ओर। और आपने नियम पढ़ा है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? दूसरी वाली प्रकाश किरण हम इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा देंगे। कहां पर आपतित करा देंगे? इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। क्लियर? अब आप देखते हैं ये जो अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं आगे जाने पर फैल रही हैं। क्लियर? तो हम इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इस पॉइंट पर ये प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। काट क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि आपने इसे डॉट डॉट से बढ़ाया है तो काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहां पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर? कहां बन रहा है? द्वितीय फोकस पर। क्लियर? जब कोई बिंब अनंत पर रखा होता है तो अवतल लेंस के द्वारा उस बिंब का प्रतिबिंब सीधा बनता है एवं द्वितीय फोकस पर बनता है अर्थात बिंब की ओर ही बनता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसकी दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या है? जब बिंब लेंस के सामने हो। कहीं पर भी रख दें हम लेंस के सामने, हम तो हमने यहां रख दिया बिंब को। ठीक है? क्लियर? एक प्रकाश किरण इस बिंब से हमने लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई। क्लियर? तो यह प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होगी? द्वितीय फोकस से। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है? अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से। क्लियर? दूसरी प्रकाश किरण को हम इस बिंब से अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा देते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है। क्लियर? तो आप देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, काट तो नहीं रही हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका? प्रतिबिंब। ठीक है? जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? बिंब से छोटा एवं जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब है अर्थात प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और कहां बन रहा है? प्रकाशिक केंद्र O और द्वितीय फोकस F2 के मध्य। क्लियर? तो आप ये बात नोट कर लें कि जब बिंब लेंस के सामने हो तब प्रतिबिंब अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं द्वितीय फोकस के मध्य बनेगा एवं बिंब से छोटा बनेगा एवं सीधा बनेगा। क्लियर? अगर हम इस बिंब को लेंस की ओर ले जाएं, किधर ले जाएं? लेंस की ओर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप बिंब को लेंस की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र एवं द्वितीय फोकस के मध्य ही बनेगा। क्लियर? कहां बनेगा? प्रकाशिक केंद्र एवं द्वितीय फोकस के मध्य। लेकिन प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। क्लियर? लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा? बिंब से छोटा। तो बात क्या निकल के आई कि अगर हम बिंब को अवतल लेंस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि तो होगी लेकिन प्रतिबिंब सदैव बिंब से छोटा रहेगा एवं
प्रकाशिक केंद्र एवं द्वितीय फोकस के मध्य बनेगा एवं सीधा बनेगा। क्लियर। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काला पेंट कर दिया जाए, अर्थात लेंस के आधे भाग को काला कर दिया जाए, तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए है प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दूसरा ऑप्शन आपका बी है प्रतिबिंब आधा बनेगा, तीसरा ऑप्शन आपका सी है प्रतिबिंब की तीव्रता ब्रैकेट में चमक आधी हो जाएगी, और चौथा ऑप्शन है वो डी है। क्या बी व सी दोनों सही हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवतल लेंस से बिंब की दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण समझ में आया होगा। धन्यवाद।